नमस्ते। तुलसी आज तुम हैरत में होगी कि आखिर भीमा से के कदम आज जबरी कुटिया में कैसे पड़ गए। तुलसी मैंने सोचा कि तुम इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली हो, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसे सोचा चलकर तुम्हारी कुछ मदद कर दो। तुलसी तुलसी आज मैं आया हूँ तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहते मंत्री जी? तुलसी सोचता हो कि बात तुमसे कहूँ, कहीं हमारी बात को बुरा ना मान जाओ। आखिर कौन सी बात है जिसमें बुरा मान जाऊंगी? बुरा मान तो फिर तुमसे हमारी बात को सुनेंगे, हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। अच्छा अब शरीर हरेरी आई है, आज जाना है हमारे होता है। अच्छा अच्छा आराम करो। आपको पत्नी से कहला की हो सामने आती है। काहे तो शर्म है तुझसे, हैं? काहे तो शर्म है? मैं तो तुझे एक नेक इंसान समझी थी, लेकिन तू तो बहुत बड़ा गद्दार है। तुलसी हम लोग तुम्हारी मदद ही तो करते हैं, अरे क्या बुरा करते हैं? जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जरा वो सवाल से बात करिए ना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं सब बत्ती सी अंदर कर दूँ, समझ लेंगे। ऐसी वैसी होती तो हम तुम्हें कहीं निहारी क्या? ऐसी वैसी नहीं, ऐसी वैसी वाली ना। इसीलिए तो हम लोग कुर्बान है। ऐसी वैसी वाली का निहारी नहीं ना। निहारी नहीं। अरे पूरी मिली। अच्छे अगर बदतमीजी से पेश आए ना तो समझ लेना, मारूंगी लात मुंह पे ना तो गांव के लोग पहचान नहीं पाएंगे। अरे तुलसी तुम चाहे जो कुछ करो, चाहे मारो या हम तुमको गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जूता चप्पल चाहे सैंडल से मारा, अच्छा चाहे बीच बाजार में इनके इज्जत उचारा। अच्छा ये अपनी सूरत में इतना भाव खा रही है। भाई भगवान बनाए हैं, जो चीज अच्छा
वाकई में इसकी आंखें हैं यार, क्या इसी आंखें में हाय हाय चित्रण जरा देखो, वाकई में जैसा बना है। यही कटीली निगाहों ने तो हमने जिया को घायल कर दिया। तुलसी सूरत पर तुम इतना गुमान कर रही हो और इसी सूरत में ये भीवार सिंह कुर्बान है। तो हुक्म के गोद में तेरी सूरत खड़ी हुस्न तुलसी तुम मरने की बात कर रही हो और भीवार सिंह वो बड़ा है कि तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस चूसेंगे तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। पूरा नहीं होगा, समझा? तेरे मुंह पे थूकना नहीं पसंद करूंगी काला कौवा। इतना बुरा नहीं है जितना तुम समझ रही हो, मान जाओ। आखिर क्या करोगी इस जवानी को तुम कहाँ तक छुपाओगी? काला चाट रहा है राम खोर कहीं का। हमका यार प्यार करे में नहीं मजा, हमको प्यार चाहते में मजा। अरे साली कोई शायद है जो चाट रहा है। ये शहदों से ज्यादा मीठा। अच्छे है तुम चाहते चाटने में माहिर हो। आ जानो कबो चाहते हो तो जानो। नालायक कहेगा। तुलसी मोहन एक बात बताओ कि काहे मानती नहीं? वही कुटिया चाट हमारा। सिपाही क्यों नहीं मानती? एक बार राजी तो कर यार इसको। काहे परेशान कर रहे हो? अरे हाय सामान तो मने ही मांग रहा ना हो तो काहे को मनवर कर। आज तो का भगवान वे लायक बना है जो लोग सब छटपटाए। तुमको मुंह लुका के हंसी ले आती। ये तुम्हारे मरे के बाद गंगा जी चच्ची लगी के खाई नहीं है। वो तो पक्का है। भगवान कैसा बहुत बनाए तो अत्याचार लगाए होते, बहुत अत्याचार लगाए होते तो ये अगर भी जीवा हम हो तो तुमका हम रेल करे हो। हो जाएगा। अरे लड़की बने को परेशान है। ये अगर हम जीवा हो ना तो कहतो ना आई कैसे नहीं आओ। अच्छा दो दिन में तुम्हारे आखिर में जीवा ना होएगा। तीसरे दिन तुम्हारे बुखार आ जा। चौथे दिन एम्बुलेंस आ जा। अच्छा पांचवें दिन तुम अस्पताल पहुंच जाते। छठवें दिन राम राम और सातवें दिन तुम अरे कभी और काश तुम लड़की होती तो वो हाल करता बच्चों कि कहीं तुम वो दिखाने के काबिल भी नहीं होते। अच्छा जब चना बड़ा हुआ तो भाग न फोड़ जाओ। तो फिर देखो जना कैसे उस भाग को फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं वही काम शायद तुम्हारे साथ करूंगा। लड़की बने नहीं अब समझ लो कि तुम लड़की हो अब तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। चले जाओगे कहा अब तुम भीवासी के पंजे में आ गए हो। अभी तो सारे कह रहे थे कि चना भार पर नहीं फोड़ेगा। तुलसी
गही में तुम आज इतना गुमान कर रहे हो अपनी सूरत पे, और बीमार सी को आज देखो कि तुम्हारे साथ ये कैसा खेल खेलता हूँ, और जब तक तुम्हारी जवानी का रास्ते छुएंगे नहीं तब तक जाऊंगा भी नहीं। ये कुत्ता तेरा भाग मत कुत्ता तेरा जा बस। बचा अपने आप को, अगर बचाना चाहती हो तो बचा लो। भीमा सिंह के पैसे से आज भीमा सिंह के पैसे से तुम्हें कान में दर्द है, बुला इसे बुलाना चाहती हो तो बुला ले, अब बचा लेते आपको। तेरे साथ अगर मौत हो गई तो कोई कम नहीं है, लेकिन आज अपने अरमान को पूरा करना। ये हाल है ओ छोड़ी से हट दूर जा, ऐ बाजी कहता
दुनिया के तेरा मुझे दे रहे हो तुम दिखावो नहीं मारे दिखावो नहीं शायद भीमा को तूने प्यारा नहीं एक भी लगे तुम्हारा कहा लालिका फिर मिलेगा जरा सिंह चले जाओ तो चाहता है कि तेरा जिस्म गोलियों से छलेगा जरा सिंह हाथ में तुम्हारे बंदूक है इसीलिए तुम मौत की धमकी दे रहे हो जरा सिंह बंदूक एक छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है और हर चौरा से अगर हर तेरी भुजाओं में दम तो बंदूक का सहारा छोड़े गोलियां नहीं चलाना उठा शमशीर को बारात निवासी के सामने फिर देखता किसकी भुजा में गिरा शारासी को ललकारा है और शमशीर लो घोड़ी नहीं चलाया हम इसके भुजाओं की ताकत को देखना चाहता हूं इतना बड़ा बहादुर है दिखा दे जरा सिंह अपने भुजाओं का जहर ये दिखाएगा इसके लिए तो हमारा ये भैरव शेर काफी है आवाज ऊंची ज्यादा हंसोगे तो एक दिन रोना पड़ेगा ये आ गई यूसुफ खान चच्चा ठोकरा वाले वो भी शौकी आदमी है उनका कहना है जो हो रहा है इसको होने दीजिए और बीच में दखलंदाजी न करो क्योंकि जो नशा हमारे लोगों का वही नशा हमारे चच्चा वो हमसे ज्यादा शौकी है शौकी में ठोकरा से यहाँ तक आए और ये लड़की जाएगी हम लोगों के साथ में है हमारी तरफ से ये लड़की जीवधारी है आज कोई जीव जाए यही के चक्कर में पक्का है तू नहीं तेरी मौत बोल रही क्योंकि आज साले तेरे शरीर के में 72 टुकड़े करेंगे अगर 72 टुकड़े करोगे ना तो हमारे टुकड़े उड़ के खाली तेरे टुकड़े यहाँ उड़ेंगे नहीं बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते एक एक बोटी उठाकर खा जाएंगे अगर हमारा टुकड़ा कुकुर खा ले तो गाँव गाँव में खाली टूसी पागल है पागल हूँ दीवाना हूँ उधर मत देख ले साले तेरी आंखें निकाल लूंगा आखिर निकाल लो तो हमारा रखियो उजरा उजरा टूसी जिसको ये रोग लगता है वही जानता है एक बात बताओ भगवान सबका सबका मुंह नहीं
तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना ढांक कर जानते हो किस लिए रखते हैं? क्योंकि तुम लोगों को है एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाए, इसलिए अपना मुंह ढांक कर रखते हैं। तो आज छोड़ के हम तुम का संकल्पित तो करो। छू नहीं पाएगा क्योंकि आज तेरी मौत है। आराम से आओ, बोलो लोहिया पीवा तुम्हारा नहीं उजाड़। हमारी फुर्सत में हो। आराम से आओ, सौकाय सौकाय लो, हाँ, खाए खाए लो, पानी पी पी लो। अच्छा। और हुआ जबरदस्ती। हाँ, कल छुट्टी है ना, इसलिए बोल रहा है। अगर छुट्टी है तो कौन हुआ? तुम हमारे में छिपाई यार, ये करियर है। सॉरी पागल, इतनी बड़ी शरीर लेकर इससे डर गया। इतनी बड़ी शरीर खाली छितरई मारो। काम में हराम खोर बेकार है इस शरीर के लिए। हाँ? तो ऐसा करो, वही मिजाज है। नालायक है। जरा सिंह आओ, अब हमारा दोबारा सामना होगा। आज फैसला हो जाएगा। हेलो हेलो, अगर ये दोनों में कोई भागता है तो गोली मार देना। जंग हमारे और भीमा के बीच होगा। सामने ये निशानी देता है और गोली चला देना। भीमा जहाँ से तुम बोल रहे हो वही पता है। हमारे रहते हुए तुम भाग देना। सारे कमीने मेरा रास्ता करो भाई। तो उसी को लाई के चला। राम खोर आगे वाले ना हिम्मत। और मामला फंस गया। सबसे पहले अपने आप से चकमा चश्मा उतार दे। चश्मा चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगवाला। भीमा अगर जान बचाना चाहती हो तो इस लड़की से जाकर करो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। जो मिस्टर पसी है, हेलो बंदूक लाओ। चलो इज्जत करो, वही माफी मांगते हो या गोली मारो। इधर आ रहा है। सारे मामला फंसवा दिया। एक काम कर, माफी तो मांग ले। इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत हमारा तो इज्जत मिल गए। अरे सारे लोग बात है, तुम मेरे आदमी हो, इससे माफी तुम मांग लो। माफ करो भैया। माफी मांगते हो या नहीं? आपके बाद बहुत खानदान छिन रहे। अरे मामला फंस गया। ये बता दो। काल मत गया काल ऐसा बतावा है। नहीं सब अंधर है। सब निहारा थी। इसे बता दो कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। बंद कर लो। क्या कहना है? जाकर कहा कि बहन
मेरी गलती को माफ कर दो। देवी जी मेरी गलती को माफ कर दो। मेरी गलती को माफ कर दो। सारे हराम और सब तुम ही करो। माफी मांगते हो या नहीं? मांगना। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। अरे वो फेरो सुना? क्या कहा? मैंने भी नहीं सुना। क्या कहा? दिल से कहो। ये साले दोनों बहे बेइज्जती करवाने में लगे। माफी मांगो। अरे कान खोलो तभी तो सुनाई देगा। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। अभी मैंने सुना नहीं। सारे सुन के नहीं कहते कि नहीं सुना। अरे तुम लोग कहते सुना है। बता दो यार। दूसरा बात कहा तो सुन लिया। मांग रहा हूं बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। बहुत बढ़िया मने यार। ऐसे मने का यही तरह सबक सिखाओ चाहिए। बहुत सही हो चलता हूँ। कहाँ जाओ? तारीफ का फूल मारने को किसने कह दिया? छिछोड़ा कहीं का कुत्ता। पैरों में शर रख कर कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। इनके बोलन गिरी। हाँ कौन हालते हैं यार? जिंदगी भर बेचारी मेहनत में बोलन गिरा देगी ना मैं फिर कौन हालता है? सबके नसीब में मेहनतों के बोलन गिरेगा हम नहीं। नसीब खुल गया, नसीब देखो ताला। पहलवानी मजा आ गया।
आज इस वक्त आप नहीं आती तो आज कमेटी पूरी खाने का भी लग जाएगी। सोच रहे हैं किस तरह से क्या मजा करें और किस तरह से ये तो हरी शाम का था मौका है जो मैंने किया और इसमें एहसान मैंने कोई किया। बचाया है तुम्हें और जहाँ जाना चाहो भाई जाओ जहाँ जाना चाहो जाओ। तुम्हारी इज्जत बची और तुम जा सकती हो। क्या कहना चाहिए? थोड़ी देर के लिए अपने साथी को यहाँ से दूर कर दीजिए। मैं आपसे अकेले बात करना चाहती हूँ। इसे तकलीफ तुम्हें क्या है? नहीं बाबूजी, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दो ही लोग कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ठहरो, जाओ कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। देखो ये कहना क्या चाहते हैं। बाबूजी, मैं आपसे कहना यही चाहती हूँ, कहने में तो शर्म आती है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के उसी के रखवाले बन जाए। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। तुम्हारा नाम? तुलसी। तुलसी बाबा तुलसी, तुमने क्या सोचा कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा? याद रखो, मैं कोई इंसान हूँ कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन 84 के अंदर मेरी हिम्मत हुई नहीं। मैं संत की बेटी हूँ,
क्या हाल है? इंसान को दिल को बता सकती उसका हूँ नहीं पता मुझे। कि तुम कितने बड़े पत्थर हो, कितने 30 बड़े तारीख की मोम। बात काम बंद की दे बहुत ज्यादा। और बाबूजी अपने आप को पत्थर कहते हैं, 30 तारीख के बाद काम ये लेकिन लेट होएगा वरना पत्थर तो है नहीं यार। बुकिंग चालू क्योंकि अगर पत्थर होते तो मेरी इज्जत को बचाने के लिए नहीं आते। बैकअप बना ले आप लोग के घर गए कभी? तुलसी बहुत एक इंसान का फर्ज वो अदा किया है जो इंसान का फर्ज होता है। वहाँ लगा फुल आसमान जमीन बदल जाएगी, हटान नहीं ना रोकने सूर्य पूरब से पश्चिम में उतरेगा, लेकिन ये ज्वाला से का ईमान नहीं बदलेगा। मान जाओ बाबूजी, मेरे प्यार को मत ठुकराओ। नहीं सोचे विचारे बनी बावली प्यार के झूले में क्यों नहीं जिद करती है प्यार करना बिना सोचे विचारे बनता बिना सोचे विचारे बनता प्यार के झूले तुम अपनी कुटी पर रहो। हाँ, जब भी कोई मुसीबत आएगी मैं मदद कर दूंगा, लेकिन ये काम मेरी बस की बाहर है, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर है और मेरे जिस्म में जो घाव है वो घाव इतनी आसानी से नहीं भरेगा।
मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान की प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे, किसी तरह से मेरी परवरिश किए, मैं सयानी हो गई। खाली तो मेरे बाबूजी कभी खून से न पसेरे से नहीं करते। वही वाट ज्यादा लग गया। आप कौन बचा रहे संसार में मेरा? बाबूजी सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। एक दिन की बात है कि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए क्या? थे। महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूख के प्यास से बेआवाज जंगल में भटक रहे अब थे। मैं वो बोली करती है प्यास के मारे उनकी जान भी कर रही थी। मैं पहुंच कर उनकी प्यास बुझाई, उनको होश में लाई। होश में लाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए बेआवाज जंगल में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बात बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने शराब दिया है और उसी शराब से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी ही थे। राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई। यानी तुम राजकुमार को अपने पिताजी के पास ले गए? हाँ बाबूजी, तो क्या हुआ? अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की कि बाबूजी महाराज की आंखें ठीक कर दो, अपना शराब वापस ले लो। लेकिन मेरे पिताजी अपना शराब वापस न ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी शराब ना वापस लेकर के महाराज की आंखें ठीक होने का एक मार्ग जरूर बता दी बाबूजी। क्या बताया? क्या बताया? यही मार्ग बताया कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा, जिस वन का राजा त्रिकालदेव है। बहुत बड़ा तांत्रिक है बाबूजी। उसके पास एक बेटी भी है जिसका पहरा शंखधारी वन के सरहद पे लगा रहता है। कोई भी इंसान वहां जाता है तो उसे रास्ते में खत्म कर देती है, सरहद भी नहीं डाक पाता वो। बाबूजी, उस शंखधारी वन के अंदर एक सुनारी नाम का गुफा है। उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार साहब गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबूजी, वो कोई साधारण काजल नहीं है, वो शक्ति से भरपूर है। त्रिकालदेव उसी की पूजा आराधना करता है। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। बाबूजी, काफी दिन हो चुके, राजकुमार साहब को गए हुए अभी तक वापस नहीं आए। मालूम नहीं इस दुनिया में है या नहीं। आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान और कर दीजिए मेरे ऊपर। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए बाबूजी। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। तुलसी, तूने डाकू ज्वाला का दिल जीत लिया और हाँ, महाराज के बेटे के प्रति पर इतनी मोहब्बत। राजकुमार की जान के लिए तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर मिलते रही हो। घबराओ नहीं, मैं वादा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। राजकुमार को बचा लूंगा। वो साक्षात मायावी काजल लाकर दिखाऊंगा। बाबूजी, एक बात तो मैं बताना ही भूल रही हूँ। बोल बोल बोल। वो काजल कोई साधारण काजल नहीं है। वो दिन में हासिल आप नहीं कर सकते। अगर वो काजल को हासिल करना है तो रात में ही हासिल हो पाएगा। रात में कैसे? बाबूजी, उसमें एक खूबी है कि दिन में
जब सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है और उसी फूल के अंदर वो काजल छिप जाता है। जब शाम का सूरज ढलता है, रात होती है, तो फूल फिर से खिल जाता है बाबूजी, और राती भी हासिल हो सकता है। तो वो काजल रात में मिल सकता है। हाँ बाबूजी। खुशी तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूरी, लेकिन जब राजकुमार व मायावी काजल को साथ लेकर लेकिन शर्त होगी कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इंतजार करोगी, मेरे आने का इंतजार करोगी। बाबूजी, मैं एक शर्त की बेटी वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि आप तो कहते हैं इंतजार करने की बात, ऊपर वाला न करे आपको कुछ हो जाए। काश आपको कुछ हो भी गया ना, तो वादा करती हूँ कि जिंदगी भर जिंदगी अपनी तनहा ही बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर भी नहीं देखूंगी। और हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर डालूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरे पास आओ। और जरा जरा मन की केवड़िया को, जरा मन की केवड़िया को, सया तुमने लेकिन शर्त ये है कि तुम मेरे आने का इंतजार करोगी। बाबूजी, मैं जा रही हूँ और भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी। जिस काम के लिए जा रहे हैं
काम में कामयाबी पाए और बहुत जल्द लौट कर आए। जाओ, तुम्हारी दुआ आविश, क्योंकि बाबा की बेटी हो, तुम्हारी दुआ हमें लगी। लगने भी चाहिए। आप उसे एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। आज के बाद हमेशा मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं तो आपकी हो ही गई हूँ, समझ लिए अपने दिल से। अगर खर्चा पानी ना हो तो दे। जाओ। ये तुलसी बड़ी काम की। क्या तुलसी बड़े काम? हाँ, आज एक बड़ी मुसीबत से निजात मिल रही है। वो कैसे? राजकुमार यहाँ आया था। और यहाँ आया? हाँ, और बाबा से मिला भी और मिन्नतें भी किया, लेकिन बाबा शराब का वापस लेकर एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय बताया? उपाय ये बताया है कि यहाँ से पूरब की ओर 300 मील दूर जाने के बाद एक शंखुधारी वन है और उस वन का राजा त्रिकाल देव है और त्रिकाल देव की बेटी जिसका पहरा शकुंधारी के वन पर है। और उसी शकुंधारी वन के बीच एक सुनारी नाम का गुफा है और गुफा के अंदर एक पुल है। पुल के अंदर एक मयानी काजल छुपा है। काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। क्या वो काजल लगाने से महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ जाए? हाँ, तो सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है। आइए हम इसी वक्त उस शकुंधारी वन की तरफ चलते हैं और किसी न किसी प्रकार से उस काजल को हासिल करते हैं। नहीं, काजल हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसे काजल को हासिल करने के लिए हमें अपना भेद बदलना होगा। भेद बदलना होगा? हाँ, क्योंकि हम इस लिबास में हम शंखुधारी पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपना भेद योगी का बनाना होगा। योगी का बनाना होगा? हाँ, अपना भेद साधु का बनाकर हम शंखुधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे। और याद है, जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। हमें साधु के वस्त्र पहनकर अपनी मंजिल को तय करना है। आओ साथ में बादल दिखाई देता है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहीं पर बादल की रक्षा तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी करती है। अब यहाँ से मुझे चुपके चुपके निकल जाना चाहिए। अब मैं इधर से नहीं बल्कि इस रास्ते से जाऊंगा। अगर कहीं इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मेरा तो काम ही समाप्त कर देगी। मुझे चुपचाप निकल जाना चाहिए यहाँ से। कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया, परदेसी कोई परदेसी आया, परदेसी।
कपड़े पहने हुए मुझे, लेकिन अभी तक कोई इंसान नहीं आया। रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग हो, रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग अब आन मिलो से सिंह का आतंक, भटकती हुई आतंक। कौन? और मेरी रात को कोई रोक लिया? नहीं, क्या हुआ? लाल किला आज के लिए आज आए हो? नागिन का मैं शराब, सपना तो नहीं देख रही हूँ। नागिन का शराब प्यासी माँ ये तुम्हारी चेहरे तो मेरी नजर ही नहीं हटती है। मैं क्या करूँ, मैं तो बेकाबू हूँ। लेकिन इस शिवकेश प्रजापति सन्यासी करे थे। दोनों भाई हैं। मैं तो बिल्कुल भूल है। सेनापति कर होली भर कैसे आना हुआ है कंपनी मालिक अपना बाजार
जाओ। पिताजी की अच्छे अच्छों को उनको देखकर पैंट गीली हो जाती है, पैंट में ही सुसु कर देते हैं। अब तुम तो बड़ी बहुत छोटी चीज हो। मैं कोई बकरी का बच्चा नहीं जो पैंट में सुसु कर दूंगा। बकरी के बच्चे नहीं, इंसान के बच्चे यहाँ पर काटे जाते हैं। तुम जैसों को मैं खुद काट लेती हूँ। तुम एक और बुरा लेकिन बात इस बात की है कि मैं तुम पर कुर्बान हो गई, मेरा दिल तुम पर आ गया। अन्यथा 7 लोगों को मर्डर किया है, 8वें तुम हो। अगर जगह उछल कूद मचाई तो फिर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। सारी बातें छोड़ो, पहले आप हमें ये बताओ क्या? कि आप अपने पिताजी की मुझे धमकी दे रही हो। हाँ, कौन है आपके पिताजी? जानोगे ना? क्या नाम है आपके पिताजी? जानोगे ना तो पैरों से जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। ओह, अगर मैं आपके पिताजी का नाम सुनूंगा हाँ, तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। खिसक जाएगी। और तुम देर मत करो, उसको सिर्फ बुला। भाई नाम है तुम्हें बोला। पहले पिताजी के बारे में जान लो। भाई तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम, और ये मेरे पिताजी कोई और नहीं, यहाँ के जाने वाले तांत्रिक त्रिकाल देव है। क्या हुआ? लूज हो गए क्या? सुनते ही अरे मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुझे जहाँ जाना था वहाँ मैं आ गया। मतलब तुम मेरे ही लिए आए? अपने मंजिल तक आ गए ना। यानी कि आपके पिताजी तांत्रिक त्रिकाल देव मेरे लिए आए हो? आओ। नहीं नहीं, मेरे लिए आए हो? मैं किस मकसद से आया हूँ उस मकसद से आपके लिए दर्शन नहीं आया, लेकिन मुझे क्या हुआ? क्या बात है? मुझे यकीन नहीं होता कि आपके पिताजी तांत्रिक त्रिकाल देव, क्यों? क्योंकि एक रोज इंसान बहुत होते हैं इस दुनिया में। तुम्हारे इलाके में हो दूर के, मेरे यहाँ नहीं। ये बताओ, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और आपको भी उत्तर देना। बोलो। अगर आप उन प्रश्नों को हल कर दिया तो मैं जान जाऊंगा कि आप तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी हैं। प्रश्न कीजिए। आप ये बताइए जी, कि आपके यहाँ कोई शंकुधारी वन है सुनहरी गुफा की है, और उस गुफा के अंदर चांदी का कटोरा, चांदी के कटोरे के अंदर फूल भी है। और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल है। हाँ है। तो बस मुझे वही काजल चाहिए। और ले लो। ऐसा लगता है कि काजल का खजाना खोल के रखा। अरे तुम्हारे लिए आंख में काजल क्या, मैं तुम्हारे लिए काजल के खजाने ही लगा दूंगी। क्या मेरे बन तो जाओ। आपने मुझे काजल आके दे दिया ना, तो सच में मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे प्यार करूंगा। मुझसे प्यार करोगे? अगर काजल नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओगे? ऐसे बंधन में बन चुके हो कि यहाँ से जाने के तुरंत जा भी नहीं सकते हो। अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि काजल पाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे। अगर ऐसी बात है हाँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि जिस वक्त आप मुझे काजल लाके दे दोगी ना, हाँ, तो सच में आपको अपनी पटरानी बनाकर अपने वतन धारा नगर ले चलूंगा। पटरानी क्या है? पत्नी पत्नी। क्या हुआ? क्या बात है? कहाँ है चच्चा? इतने दिन के बाद आई लव यू।
ए भाई, नौकरी ऐसा लगता है कि ये लड़का कहीं और बाहरी है और ये लड़की अपने गुरु जी की बेटी है। गुरु जी की बेटी यो, पीछा करो, ये भाग कर जाने न पाए। चलो भैया। क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताओ हमें कि आपको हमको उस जगह से इतने जोर से लेके भाई क्या कारण है? हमारी आपकी मौत यहाँ पर आई थी। मौत? हाँ। अरे तुम दिन में सबसे देखना शुरू कर दिया क्या? नहीं, मैं खड़े खड़े देख रही थी। आप नहीं जानते हैं? आपने देखा कि दो काले काले इंसान यहाँ पर खड़े थे। हाँ, वो तो मैंने देखा कि दो काले काले इंसान यहाँ पर खड़े रहे। अरे तो वो कोई और नहीं थे, हमारे पिताजी के दैत्य लोग थे। क्या? हाँ आपके पिताजी के दैत्य लोग थे? हाँ। क्या उन्हें इसी वक्त आना था क्या? बना बनाया मूड डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। मैंने तो बताया तो लेकिन नहीं, वो यहाँ नहीं आए थे। फिर मैंने देखा उनके हाथ में इतना बड़ा पता नहीं क्या है। वो शमशीर थी उनके हाथ। हाँ हाँ, शमशीर। हाँ वो लिए थे, हमको तो ऐसा लग रहा है कहीं जंगल की तरफ जा रहे थे वो।